ईरान की सीमाओं पर मंडराते लड़ाकू विमान, आसमान से बरसती मिसाइलें और 2 हफ्तों का वो नाम मात्र का सीज फायर जिसने पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ भ्रम में रखा है। साल 2026 की शुरुआत ने ही ये साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट की धरती अब शांत होने वाली नहीं है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका की जुगलबंदी है तो दूसरी तरफ ईरान अपनी जिद पर अड़ा है। इसी बीच खबर आती है कि पाकिस्तान में शांति की आखिरी कोशिशें भी दम तोड़ चुकी हैं और वहां के हालात पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हैं। पूरी दुनिया की नजरें इन मुल्कों के बीच चल रही तनातनी और बारूद के ढेर पर टिकी हैं। लेकिन इसी शोर और धुएं के बीच भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। जब दुनिया जंग के वीडियो देख रही थी तब भारत ने अपने एक बेहद पुराने और भरोसेमंद दोस्त के साथ मिलकर उस तिजोरी की चाबी हासिल कर ली है जिसे दुनिया का सबसे कीमती खजाना माना जाता है। ये खजाना सोना या चांदी नहीं है, ये वो सिल्वर फ्यूल यानी यूरेनियम है जिसके दम पर कोई देश सुपर पावर बनने का ख्वाब देखता है। ईरान इसी यूरेनियम की ताकत के लिए पूरी दुनिया से भिड़ रहा है। अमेरिका अपनी पूरी नौसेना की ताकत झोंक कर इसे रोकना चाहता है और इसी भारी तनाव के बीच कजाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। कजाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी काजएटमप्रोम के शेयरधारकों ने भारत को भारी मात्रा में यूरेनियम सप्लाई करने के सौदे को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है बल्कि ये भारत के अगले 25 सालों की किस्मत और एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी है। अब जरा इस मंजर को करीब से देखिए। अप्रैल 2026 का महीना है। ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल के जहाज रुके हुए हैं। तेल की कीमतें $150 के पार जा रही हैं। पूरी दुनिया डरी हुई है कि अगर ये जंग आगे बढ़ी तो घरों की बत्तियां गुल हो जाएंगी। लेकिन भारत के नीति निर्माता उस वक्त चुपचाप फाइलों पर दस्तखत कर रहे थे। ये समझौता कजाकिस्तान के साथ हुआ है जो दुनिया का 40% से ज्यादा यूरेनियम पैदा करता है। इस डील का मतलब यह है कि अब भारत को अपनी बिजली के लिए खाड़ी देशों के तेल या चीन के रहमोकरम पर रहने की जरूरत नहीं है। सवाल ये उठता है कि कजाकिस्तान ने इस नाजुक वक्त में भारत का ही हाथ क्यों थामा, जबकि चीन उसका पड़ोसी है और बीजिंग ने वहां अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। चीन ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कजाकिस्तान के पहाड़ों के बीच से निकाला है ताकि वहां के संसाधनों पर उसका कब्जा रहे। लेकिन कजाकिस्तान ने चीन को ठेंगा दिखाते हुए भारत के साथ इस ऐतिहासिक सौदे को मंजूरी दी है। ये भारत की उस सॉफ्ट पावर और मजबूत कूटनीति की जीत है जो बिना शोर मचाए अपना काम करती है। यूरेनियम क्या है, इसे बहुत सरल भाषा में समझिए। अगर आप 1 टन कोयला जलाते हैं तो उससे जितनी बिजली बनेगी उतनी बिजली यूरेनियम का एक छोटा सा कंचा दे सकता है। इसे फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है। भारत के पास अपने परमाणु रिएक्टर तो हैं, लेकिन हमारे पास उस लेवल का यूरेनियम नहीं है जो हमें पूरी तरह आत्मनिर्भर बना सके। कजाकिस्तान के साथ ये डील भारत के उन्हीं रिएक्टरों की भूख मिटाएगी। राजस्थान के रावतभाटा से लेकर तमिलनाडु के कुडनकुलम तक हमारे परमाणु बिजली घर अब साल के 365 दिन और 24 घंटे फुल स्पीड में दौड़ेंगे। ईरान और इजराइल की जंग ने सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है। जब समंदर के रास्ते असुरक्षित हों तब कजाकिस्तान जैसे जमीनी रास्ते वाले देश भारत के लिए संजीवनी बूटी बन जाते हैं। भारत ने चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए सेंट्रल एशिया तक जो पहुंच बनाई थी उसका असली फायदा अब दिख रहा है। ये यूरेनियम भारत की रगों में दौड़ती उस बिजली को सुनिश्चित करेगा जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मेक इन इंडिया के सपनों को हकीकत में बदलेगी। सोचिए, जिस वक्त पाकिस्तान में शांति वार्ता फेल हो रही है, वहां की जनता अंधेरे में डूबी है और दाने दाने को मोहताज है, उसी वक्त भारत अपने भविष्य के लिए दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ये फर्क है एक विजनरी लीडरशिप और एक नाकाम मुल्क के बीच। भारत ने यह साफ कर दिया है कि हम किसी की जंग में प्यादा नहीं बनेंगे, बल्कि हम अपनी ऊर्जा के खुद मालिक होंगे। अब थोड़ा आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं। कजाकिस्तान की कंपनी काजएटमप्रोम दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम प्रोड्यूसर है। इनके पास इतना स्टॉक है कि ये पूरी दुनिया की दिशा बदल सकते हैं। भारत ने इनके साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट किया है। इसका मतलब है कि अगले कई सालों तक कीमतों में कितना भी उतार चढ़ाव आए, भारत को तय कीमत पर यूरेनियम मिलता रहेगा। ये हमारे स्ट्रैटेजिक रिजर्व को भरने का सबसे बड़ा जरिया बनेगा। जैसे हम तेल का इमरजेंसी स्टॉक रखते हैं,
वैसे ही अब हमारे पास यूरेनियम का भी ऐसा भंडार होगा कि अगर कल को पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ जाए तब भी भारत में अंधेरा नहीं होगा। चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि वो कजाकिस्तान को अपना छोटा भाई समझता था। चीन चाहता था कि काज़एटमप्रोम का सारा माल उसके रास्ते से होकर यूरोप जाए, लेकिन भारत ने वहां जाकर अपनी धाक जमाई और ये साबित किया कि दोस्ती सिर्फ पैसों से नहीं, भरोसे से निभाई जाती है। भारत और कजाकिस्तान के बीच ये रिश्ता बराबरी का है। हम उन्हें टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद कर रहे हैं और वो हमें अपनी सबसे कीमती संपत्ति दे रहे हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि जब हमारे पास सोलर और विंड एनर्जी है तो इस परमाणु ऊर्जा की क्या बला है। देखिए, सूरज सिर्फ दिन में चमकता है और हवा की अपनी मर्जी होती है, लेकिन एक बड़ी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बेस लोड की जरूरत होती है, ऐसी बिजली जो कभी कम ना हो। परमाणु ऊर्जा ही वो इकलौता जरिया है जो बिना प्रदूषण फैलाए हमें ये बेस लोड दे सकता है। कजाकिस्तान का यूरेनियम हमारे इसी मिशन का सबसे बड़ा हथियार है। ईरान में सीज फायर की खबरें बस हेडलाइंस बनाने के लिए हैं। जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट करियर ईरान के मुहाने पर खड़े कर दिए हैं। इजराइल किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है। ऐसी स्थिति में ग्लोबल एनर्जी मार्केट का क्रैश होना तय है। भारत ने वक्त रहते अपनी चाल चलकर खुद को इस आने वाले तूफान से बचा लिया है। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। जब सब दुश्मन की चाल देख रहे थे, भारत ने शतरंज की बिसात ही बदल दी। इस डील की सबसे बड़ी खासियत इसकी ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता है। चीन अक्सर देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनका यूरेनियम छीन लेता है, लेकिन भारत ने कजाकिस्तान के साथ जो सौदा किया है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नियमों के तहत है। हम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ये ईंधन ले रहे हैं ताकि हम अपने देश को विकसित बना सकें। इससे दुनिया में भारत की साख और बड़ी है। जरा कल्पना कीजिए, 2026 का भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हमें अगले दशक में अपनी बिजली की खपत को दोगुना करना है। कोयला खत्म हो रहा है और उससे प्रदूषण भी बहुत होता है। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी ही भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाएगी। कजाकिस्तान का ये यूरेनियम सिर्फ एक धातु नहीं है, ये भारत के करोड़ों युवाओं के रोजगार और सुनहरे भविष्य की गारंटी है। पाकिस्तान के हालात देखिए, वहां की सेना और सरकार के बीच की खींचतान ने देश को बर्बाद कर दिया है। जब वहां शांति की बात होती है तो अगले ही पल बम धमाके हो जाते हैं। भारत ने उस तरफ से ध्यान हटाकर अपनी पूरी ऊर्जा सेंट्रल एशिया और ग्लोबल सप्लाई चेन पर लगा दी है। ये हमारी मैच्योरिटी को दिखाता है। हम फालतू के झगड़ों में पड़ने के बजाय अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो आने वाले समय में और बढ़ेगा। ईरान ने अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट की क्षमता को 90% तक बढ़ा लिया है, जो परमाणु हथियार बनाने के करीब है। अमेरिका इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है, लेकिन भारत का केस अलग है। हमारे पास सिविल न्यूक्लियर डील का कवच है। हमें दुनिया एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति मानती है। इसीलिए कजाकिस्तान जैसे देश हमें बिना किसी हिचकिचाहट के यूरेनियम दे रहे हैं। ये जो काज़एटमप्रोम की डील हुई है, इसमें एक और दिलचस्प एंगल है। कजाकिस्तान ने हाल ही में अपने देश में रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कराया था कि उन्हें नए न्यूक्लियर प्लांट लगाने चाहिए या नहीं। वहां की जनता ने भारत के साथ सहयोग को सराहा है। भारत वहां पर अपने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMRS लगाने की भी बात कर रहा है। यानी हम सिर्फ उनसे सामान नहीं ले रहे, बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से भी मजबूत कर रहे हैं। ये विन विन सिचुएशन है। चीन की घेराबंदी को तोड़ने के लिए भारत ने जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी बनाई थी, ये उसका क्लाइमैक्स है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश अब भारत को एक बड़े भाई और ईमानदार पार्टनर की तरह देखते हैं। चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से तंग आकर ये देश अब दिल्ली की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। भारत ने वहां के यूरेनियम सेक्टर में एंट्री मारकर चीन के एकाधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ईरान इजराइल संकट में भारत ने जो बैलेंस बनाया है वो दुनिया के किसी भी डिप्लोमेट के लिए एक सबक है। हम ईरान से चाबहार चला रहे हैं, इजराइल से डिफेंस टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और अमेरिका के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोक रहे हैं, और इस बीच कजाकिस्तान से अपना ईंधन भी ले आए। ये 2026 की वो कूटनीति है जिसे आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं कजाकिस्तान के उस खजाने की जिसे दुनिया येलो केक कहती है। यूरेनियम जब खान से निकलता है और उसे प्रोसेस किया जाता है तो वो पीले रंग का पाउडर जैसा दिखता है।
ये वही पाउडर है जो भारत के बिजली घरों को ताकत देगा। काजेटमप्रोम के शेयरधारकों ने यह माना है कि भारत की बढ़ती मांग उनके लिए सबसे सुरक्षित निवेश है। उन्हें पता है कि भारत का भविष्य उज्जवल है और यहां उनकी पेमेंट कभी नहीं फंसेगी। ये समझौता भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए एक नया सवेरा है। हमारे पास थोरियम का बड़ा भंडार है, लेकिन थोरियम से बिजली बनाने की तकनीक अभी विकसित हो रही है। तब तक के लिए हमें यूरेनियम की जरूरत है। कजाकिस्तान ने हमें वो ब्रिज दे दिया है जो हमें थोरियम युग तक सुरक्षित पहुंचाएगा। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जरा सोचिए, साल 2026 में जब मिडिल ईस्ट की आग पूरी दुनिया को झुलसा रही होगी, तब भारत के घर और फैक्ट्रियां कजाकिस्तान के इस यूरेनियम की बदौलत पूरी रोशनी में जगमगा रहे होंगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कड़ी मेहनत और सही वक्त पर लिए गए सही फैसलों का नतीजा है। भारत ने साबित कर दिया है कि हम किसी के दबाव में आने वाले देश नहीं हैं। इजराइल और ईरान का युद्ध चाहे जो भी मोड़ ले, लेकिन भारत ने अपनी एनर्जी की नींव को पत्थर की लकीर बना दिया है। अमेरिका ने ईरान पर जो सैंक्शंस लगाए हैं, उनसे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल गई है। लेकिन भारत ने कजाकिस्तान के जरिए एक ऐसा बाईपास तैयार किया है जो हमें इन प्रतिबंधों के असर से दूर रखता है। ये भारत की अपनी संप्रभुता और ताकत का प्रदर्शन है। पाकिस्तान की नाकाम शांति वार्ता और वहां का बढ़ता उग्रवाद भारत के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन हमारी सरकार ने यह तय कर लिया है कि हम अपनी प्रगति को किसी भी पड़ोसी की वजह से रुकने नहीं देंगे। हम अपनी पश्चिमी सीमा पर नजर भी रखे हुए हैं और साथ ही साथ दुनिया के दूसरे छोर पर अपने संसाधनों का इंतजाम भी कर रहे हैं। काजेटमप्रोम की इस डील ने चीन के उन सपनों को तोड़ दिया है जिसमें वो सेंट्रल एशिया का इकलौता राजा बनना चाहता था। चीन ने वहां की सड़कों और रेल लाइनों पर जो कब्जा किया था, अब भारत उन रास्तों का इस्तेमाल अपने व्यापार के लिए करेगा। ये भारत की चेकमेट वाली चाल है। हमने दुश्मन के ही हथियार का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर दिया है। तकनीकी रूप से समझें तो यूरेनियम का 1 पाउंड लगभग 3 मिलियन पाउंड कोयले के बराबर ऊर्जा पैदा कर सकता है। भारत जैसा देश जहां करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकल रहे हैं और मध्यम वर्ग बढ़ रहा है, वहां बिजली की मांग हर साल 10% की दर से बढ़ रही है। कजाकिस्तान के साथ ये यूरेनियम समझौता हमें वो पावर देगा जो हमारी जीडीपी को $10 ट्रिलियन की तरफ ले जाएगी। ईरान में जो 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ, उसे दुनिया एक राहत की सांस मान रही थी, लेकिन भारत जानता था कि यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। इसीलिए हमने अपनी पूरी ताकत इस यूरेनियम डील को फाइनल करने में लगा दी। आज जब तनाव दोबारा चरम पर है, तो हमारे पास वो सुरक्षा कवच है जो हमें एनर्जी क्राइसिस से बचाएगा। भारत की इस कामयाबी के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की भी बड़ी भूमिका है। कजाकिस्तान के कच्चे यूरेनियम को प्रोसेस करके उसे फ्यूल रॉड्स में बदलना एक जटिल प्रक्रिया है। भारत की न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स NFC हैदराबाद में इस पर काम शुरू कर चुकी है। हम सिर्फ ईंधन नहीं ला रहे, हम अपनी प्रोसेसिंग क्षमता को भी बढ़ा रहे हैं। इस डील की गूंज बीजिंग में इसलिए भी तेज है क्योंकि कजाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति चीन के बहुत करीब है। चीन को लगता था कि उसकी सेना की मौजूदगी और आर्थिक ताकत कजाकिस्तान को भारत से दूर रखेगी, लेकिन भारत ने अपनी दोस्ती और सांस्कृतिक संबंधों के दम पर यह बाजी जीत ली। ये दिखाता है कि 2026 में भारत का कद कितना बढ़ चुका है। अमेरिका और ईरान की तनातनी ने समंदर के रास्तों को महंगा कर दिया है। इंश्योरेंस की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन कजाकिस्तान से आने वाला माल ट्रेन और सड़क मार्ग से आ सकता है। ये न केवल सुरक्षित है बल्कि सस्ता भी है। भारत ने अपनी लॉजिस्टिक्स को इस तरह डिजाइन किया है कि हमें कम से कम नुकसान हो। सोचिए, अगर भारत ने यह कदम न उठाया होता तो क्या होता? हम आज भी ईरान के तेल और अमेरिका की इजाजत के बीच झूल रहे होते। लेकिन आज हम कजाकिस्तान के साथ सीना तान कर खड़े हैं। ये भारत की नई पहचान है। हम अब फॉलोअर नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर हैं जो अपने रास्ते खुद चुनते हैं। ईरान इजराइल के इस खेल में हर कोई अपनी रोटियां सेंकने में लगा है। कोई हथियार बेच रहा है तो कोई तेल के दाम बढ़ा रहा है, लेकिन भारत ने शांति और विकास का रास्ता चुना है। हमने यूरेनियम लिया है बिजली बनाने के लिए, न कि विनाश के लिए। कजाकिस्तान ने भी इसी वजह से भारत पर भरोसा जताया है। पाकिस्तान में शांति की बातें तो बहुत हुई, लेकिन वहां की नीयत में ही खोट है। जब पड़ोसी जल रहा हो तो आपको अपने घर की दीवारें मजबूत करनी पड़ती हैं। भारत वही कर रहा है। यूरेनियम की ये दीवार हमें आने वाले दशकों तक ऊर्जा के संकट से बचाएगी। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की सबसे बड़ी जीत है। जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा,
आप देखेंगे कि भारत में नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का उद्घाटन होगा। कजाकिस्तान से आने वाला हर ट्रक और हर ट्रेन भारत की प्रगति की कहानी कहेगी। चीन देखता रह जाएगा और भारत सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा और विश्वसनीय पार्टनर बन जाएगा। इस डील ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत अपनी जरूरतों के लिए किसी एक गुट पर निर्भर नहीं है। हम रूस से तेल लेते हैं, अमेरिका से टेक्नोलॉजी और कजाकिस्तान से यूरेनियम। ये मल्टी अलाइनमेंट की वो नीति है जिसने भारत को आज दुनिया की सबसे सुरक्षित इकोनॉमी बना दिया है। ईरान की धरती पर गिरते बम और अमेरिका की धमकियां हमें ये याद दिलाती हैं कि दुनिया बहुत अस्थिर है। ऐसे में कजाकिस्तान जैसा स्थिर और भरोसेमंद दोस्त होना किसी वरदान से कम नहीं है। भारत ने इस दोस्ती को निवेश और व्यापार के जरिए सींचा है और आज उसका फल हमें यूरेनियम के रूप में मिल रहा है। अगले कुछ हफ्तों में जब यूरेनियम का पहला जत्था भारत पहुंचेगा तो वो हमारे रिएक्टरों में नई जान फूंक देगा। हमारे ग्रिड्स मजबूत होंगे, बिजली की कटौती बीते जमाने की बात हो जाएगी और भारतीय इंडस्ट्री पूरी दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार होगी। ये है 2026 का नया भारत जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। चीन की नाराजगी वाजिब है क्योंकि उसके हाथ से एक बड़ा पत्ता निकल गया है, लेकिन भारत को इसकी परवाह नहीं है। हमारा मकसद अपने 140 करोड़ लोगों का विकास है और उसके लिए जो जरूरी होगा हम वो करेंगे। कजाकिस्तान के साथ ये डील इसी संकल्प का हिस्सा है। ईरान इजराइल संकट ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, लेकिन भारत ने एक तीसरा रास्ता बनाया है, विकास का रास्ता। हमने दिखाया है कि बिना किसी की तरफदारी किए भी आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं। कजाकिस्तान का यूरेनियम भारत की इस सोच की सबसे बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की नाकामी और मिडिल ईस्ट का तनाव हमें यह सिखाता है कि जो देश वक्त रहते अपने संसाधनों का इंतजाम नहीं करता वो इतिहास के पन्नों में दब जाता है, लेकिन भारत ने अपनी जगह इतिहास बनाने वालों में तय कर ली है। यूरेनियम की ये चमक भारत के माथे पर एक नया तिलक है जो पूरी दुनिया को बता रहा है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। इस पूरे मिशन में भारत के उन गुमनाम नायकों का भी हाथ है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस डील की बारीकियों पर काम किया। ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, ये दो संस्कृतियों और दो देशों के बीच के अटूट विश्वास की जीत है। कजाकिस्तान ने दिखा दिया कि वो मुश्किल वक्त में एक सच्चा दोस्त है। जरा सोचिए, जिस वक्त दुनिया पेट्रोल और डीजल के लिए त्राही त्राही कर रही होगी, उस वक्त भारत के पास न्यूक्लियर एनर्जी का इतना बड़ा बैकअप होगा कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कजाकिस्तान ने यह दोस्ती निभाकर साबित कर दिया है कि वो भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर मानता है, न कि सिर्फ एक बाजार। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कैसे ये यूरेनियम भारत की इकोनॉमी के पहियों को और तेजी से घुमाता है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक बदलाव की आहट है, एक ऐसा बदलाव जो भारत को अगली कतार में लाकर खड़ा कर देगा। और तब दुनिया कहेगी कि जब सब लड़ रहे थे, भारत अपना भविष्य गढ़ रहा था। ईरान इजराइल के इस तनाव के बीच भारत का ये कदम किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। हम जानते हैं कि शांति का रास्ता शक्ति से होकर गुजरता है और असली शक्ति ऊर्जा की आत्मनिर्भरता में है। कजाकिस्तान का साथ और भारत का संकल्प, ये जोड़ी आने वाले वक्त में दुनिया की तस्वीर बदलने वाली है। क्या आपको लगता है कि भारत की ये चाल चीन को हमेशा के लिए सेंट्रल एशिया से बाहर कर देगी? क्या कजाकिस्तान की ये दोस्ती भारत को दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर हब बनाएगी? ये सवाल आज हर ग्लोबल एक्सपर्ट के दिमाग में है। भारत की इस कामयाबी ने यह भी साफ कर दिया है कि हमारे संबंध सिर्फ बड़े देशों तक सीमित नहीं हैं। कजाकिस्तान जैसे देश हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि कोई और महाशक्ति। यूरेनियम का ये खजाना अब भारत की तिजोरी में है और इसकी चाबी हमारे उन वैज्ञानिकों और कूटनीतिज्ञ के पास है जिन्होंने दिन रात एक करके इस नामुमकिन से दिखने वाले सौदे को मुमकिन बनाया। ईरान और अमेरिका की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन भारत की तरक्की की रफ्तार अपनी जगह। हमने साबित कर दिया है कि शांति और विकास के लिए हमें किसी की जंग का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं, बस अपनी कूटनीति को सही दिशा देने की जरूरत है। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान होगा? क्या चीन इस डील में कोई अड़ंगा लगाएगा या फिर भारत की ये नई दोस्ती एशिया में एक नया पावर सेंटर बनाएगी? ये एक ऐसा सस्पेंस है जो आने वाले महीनों में खुलेगा। पर एक बात तय है, भारत ने अपनी पहली चाल चल दी है और वो भी बहुत मजबूती के साथ। ईरान में सीज फायर की खबरें बस कागजों तक सीमित रह जाती हैं, जमीन पर तनाव कम नहीं हो रहा। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट करियर समंदर में तैनात कर रखे हैं। ऐसे माहौल में सुरक्षित एनर्जी सोर्स होना किसी वरदान से कम नहीं है।
भारत ने कजाकिस्तान के साथ जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया है वो हमारे रणनीतिक रिजर्व को भी भरेगा। जैसे जैसे हम इस साल के अंत की ओर बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जाल बिछना शुरू हो जाएगा। और इस जाल के पीछे की सबसे बड़ी ताकत होगी कजाकिस्तान का वो यूरेनियम, जिसे पाने के लिए दुनिया आज तरस रही है। ईरान और अमेरिका की जंग ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, लेकिन भारत ने अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया है। ये कहानी सिर्फ एक सौदे की नहीं है, ये कहानी है भारत के बढ़ते रसूख की। 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो प्रतिबंधों से डर जाता था। आज भारत अपनी शर्तें खुद तय करता है। अगर हमें अपनी जनता के लिए बिजली चाहिए तो हम वो लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें 7 समंदर पार जाना पड़े या सेंट्रल एशिया के पहाड़ों को पार करना पड़े। कजाकिस्तान की कंपनी का भारत के पक्ष में ये फैसला लेना बीजिंग के लिए एक जोरदार तमाचा है, जो खुद को एशिया का इकलौता बॉस समझता था। भारत ने दिखा दिया कि असली ताकत डराने में नहीं, बल्कि साथ मिलकर चलने में है। यूरेनियम की यह डील भारत के गौरवशाली भविष्य की पहली ईंट है। अब दुनिया देख रही है कि कैसे भारत एक एक करके अपने एनर्जी के सारे गैप भर रहा है। ईरान के तनाव के बीच ये खबर एक ठंडी हवा के झोंके जैसी है, जो हमें यकीन दिलाती है कि भविष्य सुरक्षित है। भारत का तिरंगा अब ऊर्जा के क्षेत्र में भी पूरी दुनिया में लहराएगा। पर रुकिए, क्या ये सब इतना ही सीधा है? कजाकिस्तान की कंपनी काजेटमप्रोम के भीतर क्या कोई अंदरूनी विरोध भी था? और अमेरिका ने इस डील पर अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक क्यों नहीं दी? इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे हम अपने अगले वीडियो में। क्या भारत अब थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टरों की ओर कदम बढ़ा रहा है? और क्या कजाकिस्तान के बाद अब भारत की नजर अफ्रीका के खदानों पर है? ये सारी कड़ियां जुड़ रही हैं एक बहुत बड़ी रणनीति की ओर। क्या भारत ने जानबूझकर इस वक्त का चुनाव किया जब पूरी दुनिया का ध्यान ईरान की जंग पर था? ये एक ऐसा मास्टर प्लान है जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों की समझ से भी बाहर है। इस डील में एक और दिलचस्प मोड़ है। काजेटमप्रोम ने जब यह घोषणा की कि वो भारत को यूरेनियम की बड़ी खेप भेजेंगे, तो ग्लोबल मार्केट में यूरेनियम की कीमतें एकदम से स्थिर हो गईं। ये भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का सबूत है। जब भारत कुछ खरीदता है तो पूरी दुनिया की कीमतें प्रभावित होती हैं। अमेरिका और इजराइल भी जानते हैं कि भारत का यह कदम ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि एक मजबूत और ऊर्जा से भरपूर भारत ही एशिया में संतुलन बनाए रख सकता है। ईरान के साथ भारत के रिश्ते भी अपनी जगह हैं। हम चाबहार पोर्ट के जरिए सेंट्रल एशिया तक पहुंच रहे हैं। कजाकिस्तान का ये यूरेनियम भी उसी रूट या उसके आसपास के रास्तों से भारत पहुंचेगा। यानी हम न केवल माल खरीद रहे हैं, बल्कि उसे लाने के रास्ते भी खुद तैयार कर रहे हैं। ये होती है दूरगामी सोच। चीन सोचता था कि वो भारत को चारों तरफ से घेर लेगा, लेकिन भारत ने सेंट्रल एशिया में अपनी ऐसी पैठ बना ली है कि अब चीन को अपनी घेराबंदी की फिक्र होने लगी।